हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जिस समय देख रहा हो उसके हिसाब से मैं अंजनी आपका अकाउंट्स क्रॉनिकल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग अपनी पार्टनरशिप की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे और अभी तक उसमें हम लोग 12 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था? पास्ट एडजस्टमेंट को सीखा था। जिसने पिछले पार्ट की वीडियो नहीं देखा था उसमें मैंने क्या कराया था, आपको कॉन्सेप्ट कराया था। जिसने उस पार्ट की वीडियो नहीं देखी है आप लोग देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक। आज हम लोग पिछली क्लास में उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी किया था और आज उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की कुछ क्वेरीज आई थी कि आप थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दो ताकि हमको इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और आज मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। एक है आपका क्वेश्चन नंबर 57 टी एस ग्रेवाल का लेटेस्ट एडिशन 2019-20 का। ठीक। और एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका वो 66 नंबर का। वो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है 66 नंबर का। जिस भी बच्चे ने पूछा था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वाला, उसको भी डील करेंगे हम लोग और ये वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक। देखिए, चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी वीडियोस डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाएंगे। आप लोग का जब भी काम निकल जाए, आप लोग अगर क्लास 12th में हो, ये वीडियो आपके रिगार्डिंग है। आप लोग का जब भी काम निकल जाए आप अनसब्सक्राइब कर देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी कर लेना क्योंकि वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है। और अगर 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 आपको वीडियो देखो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं कर रहा किसी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 है जो कि मैंने टी एस ग्रेवाल से लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि रिया, मोहन एंड निशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है। देयर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वेयर 1,40,000। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। लास्ट 3 years 1,40,000, 84,000 और 1,06,000 respectively. The profits were by mistake shared equally. अब हुआ ये कि प्रॉफिट रेशियो क्या था? 3:2:1 और बाई मिस्टेक मैंने प्रॉफिट को शेयर कर लिया कैसे? इक्वली। तो अब क्या करूंगा मैं? बाई मिस्टेक प्रॉफिट जब मेरा इक्वली शेयर हो गया तो अब क्या करूंगा मैं? उसके रिलेटेड क्या करना है मेरे को? जनरल एंट्री पास करना है। ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूंगा? फटाक से बनाऊंगा क्या चीज़ में? फटाक से क्या बनाऊंगा? एनालिसिस टेबल अपना, जो कि मेरा वर्किंग नोट में जाएगा। सॉल्यूशन पहले मैंने बनाया आपका एनालिटिकल टेबल। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग को क्या हो जाता है, एनालिटिकल टेबल में चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं और हम सामने वालों को भी आसानी से समझा सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें की हुई हैं, आप लोग समझ लो। ठीक। इधर आएगा मेरा पर्टिकुलर। ये लास्ट पार्ट में मैं सब बता चुका हूँ ये चीज़। जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ उस पार्ट को देखने के बाद इस पार्ट को देखना। ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में आप लोग उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक। 3 पार्टनर है, कौन कौन सी? रिया, मोहन और निशा। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। मैंने बताया था फर्म के लिए नुकसान मतलब पार्टनर के लिए प्रॉफिट, और पार्टनर के लिए प्रॉफिट मतलब फर्म के लिए नुकसान। पार्टनर के लिए प्रॉफिट क्रेडिट साइड में और पार्टनर के लिए नुकसान तो डेबिट साइड में। ये चीज़ आप लोग को पता हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो मैं इसका थोड़ा सा एक एवरेज निकाल लूँ। एवरेज नहीं, 3 साल का टोटल निकालूँ। 3 साल का टोटल कितना आ रहा है जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो टोटल प्रॉफिट मैं इसका निकाल लेता हूँ, वर्किंग नोट में दिखा देता हूँ। टोटल प्रॉफिट फॉर 3 years तो कितना? ₹1,40,000 प्लस ₹84,000 प्लस ₹1,06,000। इनको आप ऐड करो। इनको ऐड करने में टोटल आ रहा है ₹3,30,000 में। ठीक। अब इस 3,30,000 को मुझे क्या करना पड़ेगा?
डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या आ गया, मैंने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको क्या करूँगा, वापस ले लूँगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सेटलमेंट कर रहा हूँ। ठीक, तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी टेकन बैक, ये डालूंगा, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक। ठीक, कितना प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट था, 1:1 1:1 1:1 सॉरी 1:1 के रेशियो में था इक्वली। 3,30,000 अगर मेरा प्रॉफिट है, तो जब मैं उसको क्या करूँगा, वापस लूँगा, तो कहाँ पर लिखूँगा, उसके डेबिट साइड में लिखूँगा या क्रेडिट साइड में लिखूँगा, आप लोग खुद बताओ। पार्टनर से जब मैं लूँगा 3,30,000, तो कहाँ पर लिखूँगा, पार्टनर के कहाँ पर लिखूँगा, पार्टनर के डेबिट साइड में। क्यों, बता चुका हूँ आप लोग को, पार्टनर का प्रॉफिट और पार्टनर का लॉस। अगर जब पार्टनर का प्रॉफिट था तो मैंने पार्टनर को दिया था, तो उसको क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब उसको क्या करूँगा, वापस ले रहा हूँ, तो डेबिट साइड में लिख दूंगा कितना, 1,10,000, यही तो होगा 1,10,000 1,10,000 1,10,000 1,10,000 और 1,10,000। ठीक, 3,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना मैंने वही तो किया, 1,10,000 1,10,000 1,10,000। ठीक है, फॉर्म के लिए क्या होगा, वो फॉर्म के पास फॉर्म के पास प्रॉफिट वापस जाएगा, 3,30,000 टोटल फॉर्म के क्रेडिट साइड में दिखा दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद क्या करूंगा, मैं दिखाऊंगा क्या चीज, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। तो 3,20,000 है, वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट प्रॉफिट। तो उस केस में रिया का, मोहन का और निशा का कैसे निकालोगे आप लोग, ये हमको पता हुआ है। 3,30,000 है, उसमें से रेशियो दे रखा है 3:2:1, 3:2:1 मतलब हो गया, नीचे में कितना हो जाएगा 6, और 3 के ऑन लेके जाएगा आपका रिया। 3,30,000 इंटू 2/6, 3,30,000 इंटू 1/6, निकालो टोटल कितना आ रहा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका आएगा 1,65,000, इसका आएगा 1,10,000, और इसका आएगा 55,000 आ रहा था, 55 को हो गया, हाँ ठीक है 55,000। ये चीज़ है, ये चीज़ क्या करूँगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बताओ, जब प्रॉफिट राइट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो कहाँ करूँगा, पार्टनर के क्रेडिट साइड या डेबिट साइड में, पार्टनर के क्रेडिट साइड में। तो इसके पास कितना जाएगा, रिया के पास 1,65,000, यही था ना 1,65,000, 1,65,000 रिया के पास जाएगा, 1,65,000। मोहन के पास कितना जाएगा, 1,10,000, 1,10,000, और निशा के पास जाएगा 55,000। अब जब राइट डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का, तो फॉर्म के डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, फॉर्म के डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में आएगा, फॉर्म के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि अब फॉर्म क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। फॉर्म के लिए क्या होगा, वो लॉस के रूप में हम लोग ट्रीट करेंगे, एज आ लॉस के रूप में। ठीक है, ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, मैंने पोस्टिंग कर दी, मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं। दूसरा स्टेप क्या होता है, इन दोनों को टोटल करना। इन दोनों का टोटल तो ऑलरेडी इक्वल है, तो मेरे को कुछ करना नहीं है यहाँ पर कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन था। मैंने लास्ट वीडियो थी उसमें कहा क्या किया था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्चुअल में सेटल किया था, उसके बाद जो मेरा जो भी डिफरेंस आ रहा था वो प्रॉफिट या लॉस आ रहा था। बट यहाँ पर मेरा एरर हो गई है प्रॉफिट में ही, तो उस केस में प्रॉफिट मेरा क्या होगा, सेटल हो गया। अब क्या करूँगा, दोनों साइड का टोटल कर दूंगा। इधर का टोटल करो, कितना आ रहा है, 1,10,000, इधर का कितना आ रहा है, 1,65,000।
इधर का कितना आ रहा है 1,10,000, 1,10,000। इधर का कितना आ रहा है 1,10,000 और इधर का कितना आ रहा है 55,000। अब क्या करूँगा मैं, अब क्या करूँगा, कुछ नहीं। देखो रिया के केस में डेबिट में कितना आ रहा है 1,10,000 और क्रेडिट में आ रहा है 1,65,000। इसका मतलब 55,000 मेरा रिया के केस में क्या आ रहा है क्रेडिट साइड में। ये तो दोनों साइड इक्वल है, कुछ नहीं करूँगा। इसकी बात करता हूँ तो इस केस में निशा के केस में क्या है, डेबिट साइड में 55,000 क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड में। तो मेरी जनरल एंट्री क्या पास होगी, मेरी जनरल एंट्री क्या पास होगी, मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग अलग से लिखना क्योंकि मेन मेरा क्वेश्चन का पार्ट है जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री क्या होगी, रिया क्रेडिट है और निशा डेबिट है। तो क्या करूँगा, निशा डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। मैंने उसमें नहीं लिखा, आप लोग लिख लेना। ठीक है, कितने से 55,000 से, और ये क्रेडिट साइड में 55,000। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद मेरे को क्वेश्चन कराना था, वो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी। या बता दूँ इसी में, या नेक्स्ट पार्ट में बता दूँ, चलो इसी में बता देता हूँ, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी वीडियो, कोई बात नहीं, हो जाने दो। ये देखो क्वेश्चन रहा आपके इसमें स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 की बात कर रहा है वो। ठीक, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ P, Q and R stood in the books of the firm ₹40,000, 30,000 and 20,000। कब की बात कर रहा है, जब मैं बुक के अकाउंट को क्लोज कर चुका हूँ। ठीक, सब्सिक्वेंटली बाद में ये पाया गया, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देयर 5% हैज़ बीन ओमिटेड। मतलब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, मतलब कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन आ गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर अंडर 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹60,000। ये क्या दे रखा है मेरे को, प्रॉफिट दे रखा है। एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन ₹10,000, पी की क्यू की 7,500 और आर की 4,500। ठीक है, PSR दे रखा है मेरे को 3:1 के रेशियो में। गिव करना आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि आप निकालो क्या चीज़, जनरल नेसेसरी, जो भी आपकी रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री हो। ठीक, क्वेश्चन पढ़ने में क्या समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ने में ये समझ में आया कि जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर चुका हूँ, उसका कैपिटल बैलेंस इतना आ रहा है, उसको बनाने के बाद मैंने ये पाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 5% मेरे को देनी थी वो मैंने नहीं दिया। ठीक, नहीं दिया, प्रॉफिट दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में और पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है, मेरे को रेक्टिफाइड जनरल एंट्री पास करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बड़े मज़ेदार है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ के चलना, बहुत मज़ा आएगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत सारे नए नए पॉइंट सीखने को मिलेगा। कुछ क्लास 11th के पॉइंट है जहाँ पे आप लोग का दिमाग में टेस्ट करूंगा, आप लोग को याद है या नहीं है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना अच्छे से। सॉल्यूशन की बात करता हूँ, देखिए देखिए देखिए, मैं क्या करता हूँ, पहले ना आप लोग को थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ, ताकि बाद में क्या होगा आपकी जनरल एंट्री के लिए मैं क्या करूँगा, लास्ट में मेरे को जगह नहीं मिलती, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको पहले ही थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ। और दूसरा इसलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया था, इसलिए क्योंकि देखिए आपका मेन रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में जनरल एंट्री, तो मैं मेरे को स्टार्टिंग में जनरल एंट्री दिखाना भी जरूरी है, तो इसलिए मैंने ये जगह छोड़ दिया थोड़ा सा। ठीक, अब देखो सबसे पहली बात मेरे को क्या नहीं करना पड़ेगा, मेरे को दे रखा है ये क्लोजिंग कैपिटल। मेरे को जब भी मेरे को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो मैं दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो मैं देता हूँ ओपनिंग कैपिटल में। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, मेरे को निकालना पड़ेगा क्या चीज़, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल।
अब यहीं पे आपका दिमाग टेस्ट करना है। याद करो क्लास 11th में आप लोग सीख के आए हो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, जहां पे मैं दिखा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक, अब देखो 3 पार्टनर है तो मैं तीनों का ना एक साथ ही दिखा दूंगा। पी क्यू आर, पता है आपको कैसे निकालते हैं? हाँ जी, आप लोग को पता है, आप लोग बहुत ही होशियार बच्चे हो, आप लोग को चीज़ें पता है। क्या करूँगा सबसे पहले, याद करो क्या करूँगा सबसे पहले। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितने की है? क्लोजिंग कैपिटल देखो भाई क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 40,000, 30,000 और 20,000 किसकी, पी क्यू आर की। तो जी लिख दो आप 40,000, इसकी 30,000 और इसकी 20,000। ठीक, अब क्वेश्चन में मेरे को दो चीज़ दे रखा है, प्रॉफिट और ड्राइंग। अब प्रॉफिट और ड्राइंग देने का मतलब मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि ये मेरे को काम आएगा क्या निकालने में, ओपनिंग कैपिटल निकालने में। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल में क्या करेंगे हम लोग, ड्राइंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, माइनस करते हैं। तो ड्राइंग को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो आप लोग क्या कर दो, ऐड कर दो ड्राइंग को। ड्राइंग कितने कितने की है, 10,000, 7,500 और 4,500। तो जी 10,000 मैंने इसमें ऐड कर दिया, 7,500 इसमें ऐड कर दिया और 4,500 इसमें ऐड कर दिया। अब बचा प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करूँगा मैं, क्लोजिंग कैपिटल से लेस कर दूंगा। तो लेस कर दो प्रॉफिट किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। तो प्रॉफिट कितना, 60,000। 60,000 का 3:2:1 के रेशियो में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30-20-10। ठीक, 30,000, 20,000 और 10,000। ये 30-20-10 समझ में आया या फिर ये भी उड़ गया दिमाग से? अलग से बताऊं आप लोग को, उड़ गया होगा ना, उड़ गया होगा, लग रहा है उड़ गया होगा। चलो देख लो, देखो 60,000 प्रॉफिट मेरा क्वेश्चन पे दे रखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च अमाउंटेड टू 60,000। PSR कितना दे रखा है, 3:2:1। तो 60,000 को 3, 2 और 1 के रेशियो में करूँगा। मतलब PQR की अगर मैं बात करूँ तो 60,000 इंटू पी का रेशियो 3/6, 60,000 इंटू क्यू का रेशियो 2/6 और 60,000 इंटू 1/6। यही तो करेंगे ना, आ गया समझ में? थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा अपने आप कर दो, आप लोग तुरंत कन्फ्यूज हो जाते हो। चलो ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलो अब मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो निकालो कितना आ रहा है, 40 + 50, 50 - 30 हो गया आपका 20,000। ये कितना होगा, 37,500 माइनस को 20 हो गया तो 17,500। और इसका निकालो 24,500 में 10,000 माइनस करोगे तो 14,500। ये हो गया मेरी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आ गई समझ में? हाँ जी आ गई। चलिए इतना समझ में आया आप लोग को। अब ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, अब मेरा पास काम क्या बचा, ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया तो इससे निकालूंगा क्या मैं, इंटरेस्ट कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 2 जहाँ पर दिखाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोग को ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? अच्छा कोई चीज़ छोड़ो, उल्टा समझ में नहीं आ रहा, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, उल्टा समझाता हूँ। याद करो जब आप लोग क्लास 11th में थे, क्लास 11th में थे तो आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाना सीखा था। अब देखो कैपिटल में आप लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल का नाम लिखते थे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल है कैपिटल, कैपिटल में क्या करते थे, कैपिटल में क्या करते थे आप लोग, कैपिटल में क्या करते थे, प्रॉफिट को ऐड करते थे और ड्राइंग को माइनस करते थे। तो ये 20,000 फॉर एग्जाम्पल कैपिटल है, ठीक है, 20,000 कैपिटल है, इसमें इसको ये आपका प्रॉफिट है तो 30,000 का प्रॉफिट है, आप इसको ऐड करो तो 20,000 प्लस 30,000 कितना हो गया, 50,000। 10,000 क्या है, ड्राइंग है, तो ड्राइंग को माइनस कर दो, 50,000 माइनस 10,000 क्या आ गया, 40,000 आ गया क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल, मैंने क्या किया, उल्टा किया है।
मैं क्लोजिंग से ओपनिंग में आया हूँ, तो जो चीज़ हम लोग ऐड करते हैं तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो चीज़ माइनस करते हैं तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये समझ में आया? क्लास 11th के कॉन्सेप्ट हैं आपके, आपने पहले ही सीखा होगा सारी चीज़ें। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, पी क्यू आर, तीनों की बात करता हूँ मैं। पी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, तीनों की कैपिटल दे रखो है 20,000, 17,500, 14,500 इंटू, तीनों में लगा दूंगा मैं रेट। रेट कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 5%। जी 5% लगा दो इंटू 5%, 5% इंटू 5%। तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,000 का आधा 1,000, 1,000। 17,500 का 10% होगा 1750, उसका आधा हो जाएगा 875। इसका 5% निकालो, 14,500 का निकालोगे तो आएगा इसका 1450 का आधा हो जाएगा 725। ये आके आ गई मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ वर्किंग नोट बनाया, मैंने अपना एनालिसिस नहीं किया अभी कुछ भी। अब समझ रहे हो, सिर्फ इतना बनाने में मेरा क्या लग गया, टाइम लग गया मेरे को, समझ में आ रहा है? इतना बनाने में ही मेरे को चीज़ों को समझने में टाइम लग गया। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घुमा के दिया गया था मेरे को, क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ भी बात नहीं कही गई मेरे को, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन बहुत अच्छा है वाला। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मैंने बनाया एनालिटिकल टेबल। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ तो आपका सीधा काम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करा देना। ना यहाँ पर कुछ टेकन बैक की बात होगी, ना यहाँ पर कुछ वापस लेने की बात होगी, ना वापस लेने की बात होगी, मतलब सिर्फ देने की बात होगी। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, एक की 1,000, एक की 875 और एक की 725। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए क्या है, प्रॉफिट। तो पार्टनर के कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, 875, 725। फर्म के लिए क्या है ये चीज़, फर्म के लिए क्या है ये चीज़, फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए है नुकसान। नुकसान है तो क्या करूँगा, फर्म के डेबिट साइड में शो करूँगा। तो तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, इसका 25 ऐड करो, 900, 1900 और 7 हो गया 2600। ठीक, सॉरी 2600। ठीक, और कुछ क्वेश्चन में कहा गया था, देखो देख लो, और कुछ क्वेश्चन में कहा गया था, और कुछ पॉइंट तो नहीं कहा गया था ना, सिर्फ ओमिशन की बात की गई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ठीक, मेरा पहला स्टेप हो गया क्वेश्चन में, जो भी रिक्वायरमेंट थी मैंने पूरी कर दी। अब दूसरा स्टेप क्या बचा है मेरे को, फर्म का टोटल करना है, फर्म का टोटल करना है, फर्म का टोटल करना है। तो फर्म को क्या करूँगा, टोटल करूँगा। डेबिट साइड में दे रखा है 2600, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं, तो मतलब क्रेडिट साइड में 2600 मेरा बैलेंस आएगा। अब बताओ, फर्म का क्रेडिट, फर्म का क्रेडिट, फर्म का प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट मतलब पार्टनर का लॉस, पार्टनर का लॉस। तो पार्टनर के लिए यहाँ पर क्या देखूंगा मैं, लॉस। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इसने कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 3:2:1। क्वेश्चन में देखो ये दे रखा था, क्वेश्चन में PSR कितना दे रखा है, 3:2:1। तो इसी रेशियो में लॉस शेयर होगा 3:2:1। 2600 को 3:2:1 में दिखाओगे तो इसके लिए मैं एक और वर्किंग नोट बना देता हूँ 3। कैलकुलेशन ऑफ लॉस, PQR 2600 इंटू 3/6, 2/6, 1/6। निकाल लो कितना आएगा, PSR निकालोगे तो इसका आएगा कितना, 646। कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं वीडियो को पोस्ट करके थोड़ा सा वो करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ, लंबी हो जाएगी वीडियो नहीं तो। हाँ तो देखिए कितना आ रहा है इसका, इसका आ रहा है 1300, इसका आ रहा है 867 और इसका आ रहा है 433। ठीक है, ठीक। तो इसको क्या कर दूंगा, अब पार्टनर का लॉस, पार्टनर का लॉस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में 1300 यहाँ पर आ जाएगा
867 यहाँ पर आ जाएगा और 433 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या काम, दो स्टेप हो गए, पहला हो गया पोस्टिंग, दूसरा हो गया फॉर्म का टोटल करके प्रॉफिट या लॉस निकालना, वो मैंने कर लिया। दो स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप टोटल लिखना है। टोटल लिखा 1867 800 सॉरी 75, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी डबल साइड में आना चाहिए। 433 तो 433 और 725, ठीक है। अब क्या करूँगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। देखो यहाँ की बात की मैंने, पी के डेबिट साइड में 300 ज़्यादा आ रहा है, 300 डेबिट। इसकी बात करता हूँ क्यू की, तो क्यू के क्रेडिट साइड में कितना ज़्यादा आ रहा है, 8 ज़्यादा आ रहा है। तो 8 क्या हो गया मेरा क्रेडिट, और आर के क्रेडिट साइड में कितना ज़्यादा आ रहा है, डेबिट 433 क्रेडिट 725, तो 5 माइनस 3 2 और 12 में से 3 गए 9, 6 में से 4 गए 292, ये क्या आ रहा है क्रेडिट साइड में। तो जनरल एंट्री क्या पास होगा, पी अकाउंट डेबिट, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू टू आर, ठीक। तो मैंने आगे जाके छोड़ी थी, मैं यही पास करता हूँ एंट्री को, सॉरी। तो देखिए कितना आएगा, मैं इससे नहीं कर रहा हूँ, इससे आप लोग को दिखेगा नहीं। देखिए तो क्या जनरल एंट्री क्या पास होगी, सीधी सी बात है। पीस करंट कैपिटल करंट अकाउंट की क्वेश्चन में बात की गया था, किसकी बात की गई थी क्वेश्चन पे, कैपिटल अकाउंट का, ओके। तो पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पी का कितना आएगा 300 डेबिट में, क्यू का आ रहा था 800 क्रेडिट में, और इसका आ रहा था 292 क्रेडिट में। मेरी जनरल एंट्री पास हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड, ओके। समझ में आया दोनों पॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत, डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों ने मेरे से पूछना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ये सोने जा रहे हो तो गुड नाइट।